नमस्कार। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ बागपत से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी मौजूद हैं। 12 फरवरी को राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की 86वीं जयंती थी। इस मौके पर छपरौली में उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी वहां पर उस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि लगभग 351 करोड़ की 281 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया। लेकिन वहां पर जो जनता जनार्दन आई थी, उनका ऐसा कहना था कि वो काफी कुछ सोच करके आए थे, बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आए थे। और जब योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण का अंत किया, उससे पहले लोग आधे वहां से जा चुके थे, कुछ जाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों द्वारा कहा गया कि वो काफी उम्मीदें लेकर के आए थे कि भाई जो गन्ना मूल्य है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा आज घोषणा की जाएगी। तो सांसद जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कार्यक्रम था, जो परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया गया, लोकार्पण किया गया, इसके अलावा जो जनता जनार्दन जो मांग कर रही थी वो कितनी उचित थी, और ये जो मामला चल रहा है गन्ने के भाव का, ये कब तक चलता रहेगा। सांसद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सांसद जी क्या कुछ कहेंगे, पहले तो उस प्रोग्राम के बारे में बताएं, कार्यक्रम क्या था और लोग क्या सोच करके आए थे। देखिए, कल हम सबके प्रेरणा स्रोत और किसानों के, गरीब के बड़े नेता परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती थी और उनकी प्रतिमा एक बड़ौत विद्या इंटर कॉलेज में लगाई गई है छपरोली में जी। और उनका अनावरण, प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम होना था। पूरा बागपत जनपद, जो किसान हैं, गरीब मजदूर हैं, जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी और श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की कर्म भूमि, पावन भूमि, वो लोग, वहाँ की जनता उनसे प्यार करती है। चौधरी अजीत सिंह के जाने के बाद लोगों के दिलों में चौधरी अजीत सिंह भी आज भी उनके दिलों में बसते हैं, उनके दिलों में आज भी जिंदा हैं। उनकी प्रतिमा का अनावरण था, उनकी जयंती का कार्यक्रम था। उनकी जयंती पर प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसका अनावरण करने आए थे जी। और लोग जो हैं अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर भारी संख्या में पहुंचे थे। सब चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम के लिए पूरे उत्साह के साथ वहां पर पहुंचे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत अति व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद भी, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और महाकुंभ में कल का जो स्नान था, वो स्नान कल का बड़ा महत्वपूर्ण स्नान था। वहाँ की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, सारा प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, सारी चीज़ पर मुख्यमंत्री जी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। वो पूरे कंट्रोल रूम में बैठकर उसकी सारी पूरी उस पर पूरा ध्यान रखते हैं। तो उनके पास समय नहीं था, लेकिन उनके मन में चौधरी अजीत सिंह जी के प्रति जो श्रद्धा और भाव थे कि उनकी प्रतिमा का अनावरण उनकी जयंती पर होना है, उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा और वो उसी उद्देश्य से वो प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। श्रद्धेय चौधरी जयंत जी ने उनको न्योता दिया था और उस न्योते पर वो वहाँ पर, और जो जनता वहाँ की थी, हमारे जो किसान थे, वो अपने नेता को श्रद्धांजलि देने और नेता की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में भारी जोश खरोश के साथ सब पहुंचे थे। और मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें रखी हैं, बहुत सारे विषय रखे हैं वहाँ पर। 300 सवा मतलब 300 से मतलब ज़्यादा 351 करोड़। करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है और बाकी विकास के लिए उन्होंने वहाँ पर घोषणाएं की हैं। क्योंकि मैंने 4 माह पहले मैंने जो हमारा अक्षरधाम से देहरादून के लिए जो एक्सप्रेस वे जा रहा है, तो बागपत से होकर गुजर रहा, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से कहा था, आग्रह किया था कि सोनीपत का विकास हुआ, हमारा जो नोएडा है उसका विकास हुआ है, हमारा जो गुड़गांव है उसका विकास हुआ है, हमारा जो फरीदाबाद है जो एनसीआर में उसका विकास हुआ, हमारा बागपत हमारा एनसीआर का हिस्सा है। मेरठ तक में विकास हुआ, रैपिड ट्रेन वहाँ पे गई है और रैपिड के जाने के बाद में वहाँ के विकास में और ज़्यादा पंख लगे। तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि या तो वहाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, औद्योगिक गलियारा, उसके लिए मैंने उनसे आग्रह किया था। 4 माह पहले मैं मिला था उनसे
और कि ताकि हमारे वहाँ के नौजवानों को रोज़गार के लिए बाहर ना जाना पड़े और वहीं पे उनको रोज़गार के अवसर मिलें, वहाँ का डेवलपमेंट हो, विकास हो, वहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रियल एक टाउनशिप वहाँ पर बसे, ताकि अपने बच्चों को पढ़ाने का अच्छे इंस्टीट्यूशन वहाँ हो, उसको शिक्षा के लिए पढ़ाने के लिए बाहर ना जाना पड़े और बड़ा कोई अस्पताल हो। ये सारे आग्रह मैंने उनसे किए थे। मेडिकल कॉलेज उसकी देन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज वहाँ पर दिया है, बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया है और वो मेडिकल कॉलेज अच्छी बड़ी जगह में बने ताकि सारी सुविधाएँ वहाँ पर हों, उसी मेडिकल कॉलेज में। तो उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। ये सारे विषय थे, बाकी विषय हमने गन्ना भुगतान के पे कहा था, किसान को गन्ने के भुगतान में जो दिक्कतें आ रही हैं और प्रदेश में गन्ने का भुगतान की दशा सुधरी है, ये बात सही है। लेकिन कुछ चीनी मिलें अभी भी बहुत चंद चीनी मिलें हैं जो अभी भी किसान के गन्ना भुगतान में अभी भी कहीं न कहीं हीला-हवाली कर रही हैं। तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से तब भी हमने भी कहा था, पहले भी कहा था, तमाम और भी पार्टी, तमाम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों पार्टियों की विचारधारा के लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, जो किसान में के साथ खड़े रहते हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इन चीनी मिलों पे सख्ती बरती जाए ताकि गन्ने का भुगतान समय पर हो, किसान को समय पर गन्ने का भुगतान मिल जाए, किसान ये चाहता है। और सरकार, मैं अब फिर कह रहा हूँ कि गन्ना मूल्य का सवाल जहाँ तक है कि गन्ने मूल्य पे सरकार फैसला ले, सरकार जो हमारी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो किसानों के हित का पूरा ध्यान रखते हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि सरकार के रहते, मेरी सरकार के रहते किसानों का अहित हो। किसान सरकार जो है वो किसानों के हित पर काम कर रही है, उसका पूरा परीक्षण करती है, किसानों का अहित नहीं होगा। जो उनके फसलों के दाम हैं सही समय पे मिलें, सही मिलें, इस पे सरकार काम अपना कर रही है। उस पे सरकार फैसला लेगी, उस पे विचार करते रहते हैं। लेकिन कल जो हमारा कार्यक्रम था, वो पूरी तरह से चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने वाला उनकी जयंती का कार्यक्रम था, उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम था। वो उनको मानने वाले तमाम समर्थक वहाँ कल भारी तादाद में पहुंचे थे और अपने नेता को श्रद्धांजलि सबने वहाँ पर दी। एक बड़ा सवाल सांसद जी ये आता है कि जो लोग वहां पर थे वो इस तरह के सवाल कर रहे थे कि जब चुनाव से पहले चौधरी जैन सिंह चुनावी रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 400 पार सीटें इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि गन्ने का भाव भी तो हमें 400 पार करवाना है। अब 7-8 महीने सरकार बने हुए हो गए और सरकार में सहभागी हैं आप, लेकिन उसके बावजूद ये जो गन्ने का मूल्य है, अब देखिए पेराई सत्र शुरू हुए काफी दिन हो गए, खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक दाम तय नहीं हुए हैं। यही लोगों के सवाल हैं कि वो बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे कि कुछ ना कुछ मंच से घोषणा होगी। हालांकि जयंत चौधरी जी ने कहा था कि ये कार्यक्रम कोई घोषणा करने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम दूसरा है, प्रतिमा का अनावरण करना है योगी जी को। लेकिन लोगों के मन के भीतर एक सवाल था और वो आज भी है। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको देखता रहता हूँ, आपके जो सोशल मीडिया पर जाकर के किस तरीके से आप जो नेतागण हैं, जो मंत्री हैं, आप उनसे मुलाकात करते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। आप योगी जी से कई बार मुलाकात कर चुके हैं आप, लेकिन इस समस्या का समाधान जो नहीं हो रहा है, कैसे होगा? देखिएगा, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो किसानों के हित में हमेशा काम करते रहते हैं और उनके उनके रहते किसी वर्ग का अहित नहीं होने वाला है। किसानों के हित पर काम सरकार करेगी, उस पर चिंतन करती है। गन्ने का मूल्य भी उसी का एक पार्ट है, उसी का हिस्सा है, उसका भी परीक्षण सरकार करा रही है। और अभी उनकी वहाँ पे बजट सत्र भी होना है, उसमें बहुत सारे विषय आएंगे। लेकिन कल का विषय सिर्फ चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण और अपने नेता को श्रद्धांजलि देने का था और तमाम उनको मानने वाले लोग जिनके दिलों में चौधरी अजीत सिंह जी बसते हैं, वो सब अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसका विषय सिर्फ यही था। और ये आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कहा, कल का विषय नहीं था कि इस तरह की बातें करना, वो जनपद के जो विषय थे हमारे डेवलपमेंट के विकास के, उस पर सरकार बोली है, मुख्यमंत्री जी बोले भी हैं। और वो विषय सिर्फ जनपद का था और गन्ने का सवाल पूरे प्रदेश का है। गन्ने के सवाल पर सरकार का जो भी फैसला होगा वो लखनऊ में बैठकर होगा, लखनऊ से उसकी घोषणा होनी है, लखनऊ से उस पर बातचीत होनी है। और बजट है, उसमें बहुत सारी चर्चा होंगी और मुख्यमंत्री जी कभी भी किसान का अहित नहीं होने देंगे। वो किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। सारे विषयों पे वो हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसके बाद वो हर वर्ग के साथ खड़े रहते हैं। प्रदेश हमारा विकास की तरफ चले, हमारा उत्तम प्रदेश के साथ सर्वोत्तम प्रदेश बने और हर
जनपद का विकास हो, हर वर्ग को सारी बुनियादी समस्याएं मिलें, कानून व्यवस्था हमारी अच्छी हो, शिक्षा चिकित्सा हमारी ठीक हो, इस पर मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से काम करते रहते हैं, अब भी काम कर रहे हैं। अब एनडीए में हम एनडीए का हिस्सा हैं, किसानों का अहित नहीं होगा, किसानों के हित में सरकार काम कर रही है और सरकार फैसले किसानों के हित में ही लेगी। जो बड़े फैसले हैं वो हमेशा जो पूरे प्रदेश के किसान से जुड़ा मुद्दा है, जो फैसला उसके सारे फैसले लखनऊ में बैठकर होते हैं, लखनऊ से उनकी घोषणाएं होती। लोकसभा चुनाव के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए, हमने देखा कि एनडीए का प्रदर्शन बढ़िया रहा है। अब लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन लगातार जीतता आ रहा है और इसी वजह से सरकार को लगता है कि भाई कोई बात नहीं, लोकसभा में हमें नुकसान हुआ लेकिन उसके बाद में लोग हमें पसंद कर रहे हैं। अगर ये किसानों की बातों को थोड़ा कम करके आंका जाए और ऐसे ही लटका दिया जाए, चाहे गन्ने का मूल्य हो या और बहुतेरी जो बात है, क्या लगता है आपको कितनी लोग इस बात को जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? सरकार का दृष्टिकोण है क्या? नहीं, सरकार का दृष्टिकोण कभी भी ये नहीं है कि चुनाव के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, जनता पसंद कर रही है। जनता चाहती है कि हमारा देश सर्वोत्तम देश बने, हमारा विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, जिस मिशन को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भी सर्वोत्तम प्रदेश बने और कानून व्यवस्था हमारी अच्छी हो, आम आदमी की जो बुनियादी समस्या है उनका समाधान हो और जो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ आम आदमी तक पहुंचे, इस पर पूरा काम सरकार कर रही है। और जहाँ तक सवाल बार बार यही आता है कि चुनाव के नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं वो जनता का भरोसा है कि यहाँ किसी का हित में कोई चोट नहीं पहुंचने वाली है, सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा, किसान का भी, उनकी फसलों के दाम का भी, और किसान को दिक्कत ना हो, क्योंकि किसान अन्नदाता पूरा देश का पेट भरता है और अन्नदाता के साथ में सरकार कभी भी ना कोई जाति करती है, ना कोई उनके साथ नाइंसाफी करती है, उनके साथ इंसाफ करती है, अन्नदाता का सम्मान करती है सरकार और अन्नदाताओं के साथ सरकार खड़ी रहती है। जो उनके फसलों के दाम है सही मिले, वो कैसे आर्थिक रूप से सशक्त बने किसान, इस पे सरकार हमेशा चिंता भी करती है और चिंतित भी रहती है और उस पर काम भी कर रही है सरकार। तो ऐसा नहीं है कि किसानों का कहीं अहित होने वाला है, किसानों के हित में सरकार फैसला लेगी और फैसला लेती रही है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, लगातार सरकार को घेर रहे हैं और महाकुंभ को लेकर जो घटना हुई, चाहे उसको लेकर हो या फिर किसानों की बात, वो उठाते हैं, बार बार कहते हैं कि देखिए ये सरकार का कोई ध्यान है नहीं, केवल अपनी मौज ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, ये चल क्या रहा है? नहीं, बहुत सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, हर वर्ग के लिए योजनाएं हैं और उन योजनाएं वो आम आदमी तक पहुंच रही हैं। उनको पहुंचाने के लिए सरकार पूरा काम कर रही है। जो अपने एनडीए के सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबको उसमें लगा हुआ कि सारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। सरकार का कोई काम ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं कर रही है और विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का, अपने आरोप लगाएंगे। कुंभ का स्नान है, हमारे आस्था का पर्व है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, प्रयागराज में लोग जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, वैसे रूटीन में भी जाते हैं, लेकिन ये महाकुंभ का जो पर्व है, इसमें पूरे देश का करोड़ों करोड़ों जो आस्था रखने वाले लोग, श्रद्धालु हैं, वहाँ स्नान करने जा रहे हैं लगातार। और प्रदेश सरकार पूरी मॉनिटरिंग, सुरक्षा जो भीड़ का जो प्रबंधन है, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, उस पर काम कर रहे हैं कि आने का, जाने का, ठहरने का और नहाने के लिए, स्नान करने के लिए किसी को दिक्कतें ना हो और कोई ऐसी कोई घटना ना घटे, उस पर सरकार पूरी तरह चिंतित है। जितनी बार मुख्यमंत्री जी कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए, उसका पूरा जायजा लेने के, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं, आज तक के इतिहास में पिछली सरकारों में जब भी कुंभ का मेला हुआ है, किसी मुख्यमंत्री ने उनके पास में मेले के पास में उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कभी वो 1-2 बार के अलावा जाने का उन्होंने काम नहीं किया। और योगी आदित्यनाथ जी तो लगातार संपर्क वहाँ पे साधे हुए, उनके लिए प्राथमिकता है सुरक्षा, मेले में सबको मिले, स्नान करने की सबको सुविधा मिले, आने जाने का, ठहरने का इंतजाम अच्छा हो और पुलिस का हमारा जो प्रबंधन है वो अच्छा हो, किसी को कठिनाई ना हो। लेकिन घटना घटी, वो दुर्घटना है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, उसके लिए एक जांच आयोग गठित किया है। जांच आयोग की रिपोर्ट आने दो, उससे बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी कि इनके पीछे कहानियाँ क्या हैं, क्या नहीं है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी बेहतर काम कर रहे हैं, बढ़िया है। चलिए सांसद जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।